नमस्कार साथियों, सभी को जय श्री गन्ना, राधे राधे। मैं आपका अपना शादी हरिओम आज फिर उपस्थित हूँ आपके बीच एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। इस तरीके का ठीक है क्वेश्चन आज मैंने लिया बोर्ड मास रूल से रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब इस तरीके का अगर बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का मैं आपको बताऊंगा आज सबसे आसान और बेस्ट तरीका जानने से पहले आपको करना क्या है, अगर आप वीडियो तक आएंगे तो वीडियो को पूरा देख के जाएगा, वीडियो को स्क्रॉल या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। वीडियो अगर आप पूरा देख के जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में आई थिंक आपको भी कठिनाई नहीं होने वाली है। तो आइए इस तरीके के क्वेश्चन को बनाते हैं बड़े ही आसान ढंग से। आपको करना क्या है, अगर नए हो तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगती हैं। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड मास मतलब बोर्ड मास नियम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसको बोर्ड मास का रूल का प्रयोग करके आपको भैया हल करना है। तो इसके लिए आपको बोर्ड मास का नियम आना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड मास का रूल का जो भैया उपयोग है वो कैसे करते हैं। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, तो देखिए बोर्ड मास ये बोर्ड मास का मतलब होता है, सबसे पहले आपको बी लेटर दिया गया, यानी बी लेटर दिया गया तो बी का मतलब होता है कोई भी अगर आपको ब्रैकेट दिया गया, कोई सा भी अगर आपको ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे। जैसे ये भैया लाइन वाला ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ये आपका ये छोटा ब्रैकेट हो गया, उसके बाद ये आपका इस तरीके से होता है, ये मंझला ब्रैकेट हो गया आपका, क्या ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका हो गया भैया मंझला ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट हो गया आपका। इसके बाद ये आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, इस तरीके से क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट होता है। यानी कोई सा भी अगर आपको ब्रैकेट दिया गया तो वो भैया पहले आप ब्रैकेट हल करेंगे। उसके बाद भैया ऑफ, ओ का मतलब होता है आप ओ बराबर क्या होता है आपका ऑफ यानी सबसे पहले आप ऑफ हल करेंगे। अगर ऑफ आपको दिया गया, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब क्या होता है, या आपको या ऑफ हल करना है। ऑफ का मतलब ही होता है ऑफ दिया गया हो या का दिया गया हो, उससे पहले आपको क्या करना है, हल करना है, या ऑफ हल करो उसके बाद या का हल करो, कोई भी एक चीज दी गई हो आप हल करिएगा। उसके बाद डी दिया गया आपको, तो डी का मतलब होता है आपको भैया इसके बाद ये सब हल करने के बाद आपको डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब होता है आपको भाग देना है, क्या करना है, भाग देना है। भाग के बाद क्या आता है आपका यम आता है, तो एम का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है भैया गुणा करना है। आपको क्या करना है, डिवाइड करने के बाद अगर आपको गुणा दी गई तो आपको गुणा करनी है। उसके बाद देखिए आपको क्या दिया गया, ए का मतलब होता है आपका एडिशन। एडिशन का मतलब होता है आपका भैया क्या, जोड़ना है। आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है, अगर मल्टीप्लाई के बाद आपको क्या करना है, जोड़ना है। फिर यस दिया गया, तो एस का मतलब होता है आपका सेक्रेशन। एस का मतलब क्या होता है, सेक्रेशन, और सेक्रेशन का मतलब होता है आपको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ इससे हमने क्या समझा भैया, बी का मतलब बोर्ड मास नियम को हमने बड़े विस्तार से जाना। क्या जाना भैया, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले आपको छोड़ ये इस तरीके का लाइन वाला जो ब्रैकेट होता है वो हल करना, जिसे बोलते हैं ये डेज। अब उसके बाद भैया छोटा ब्रैकेट हल करना है। उसके बाद अगर मंझला ब्रैकेट दिया गया तो उसके बाद मंझला ब्रैकेट हल करना है। फिर अगर बड़ा ब्रैकेट दिया गया तो उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट हल करना है। अगर इन सब सारे ब्रैकेट, जैसे कभी कभी होता है कि सारे ब्रैकेट दे दिए गए, तो इनमें से भी आप सबसे पहले ये वाला हल करेंगे, फिर ये वाला हल करेंगे, फिर ये वाला, फिर उसके सबसे बाद में बड़ा वाला हल करेंगे। फिर उसके बाद क्या करना रहता है, आपको ऑफ की गुणा करनी रहती है। फिर आपको भैया डिवाइड करना रहता है, यानी भाग करना रहता है। फिर उसके बाद में गुणा करनी होती है। फिर उसके बाद में क्या करना होता है, जोड़ना, फिर घटाना। तो आइए इन सभी नियमों के बारे में हमने जाना। अब आइए इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया क्या गया, तो 7/9 दिया गया है, मल्टीप्लाई 21/5 और गुणे में आपको क्या दिया है, 25 दिया गया। इस तरीके से अब देखिए हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ब्रैकेट में जब आपको इस तरीके की संख्याएं दी गई हो, कोई भी संख्या हो अगर आपको इस तरीके से दी गई है स्क्वायर करके, तो आपको करना क्या भैया, सबसे पहले उन संख्याओं को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है और मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो हम क्या करेंगे भैया, इस तरीके से ब्रैकेट हटेगा तो यानी गुणा होगा भैया आपका। तो ये भैया क्या हुआ, गुणा का चिन्ह लगा लिया हमने। तो एक बार जब इनको आप जोड़ोगे तो 65 और 55 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो हमने 120 लिख लिया।
मल्टीप्लाई। अब अगर 65 से 55 को कम करोगे, इनको घटाओगे भैया, तो भैया क्या करेंगे, यहां से आपको मिल जाएगा 10। तो इससे हमने क्या जाना, जब भी इस तरीके की आपको संख्याएं दिख जाए तो आपको करना है क्या, एक बार इनको जोड़ना है और दूसरी बार इनको घटाना है और मल्टीप्लाई करवा देनी है। तो ये काम हमने कर लिया। अब क्या देखोगे भैया, कोई चीज नहीं रह गई है इनमें से, सिर्फ मल्टीप्लाई रह गया है। तो हम आइए इसको थोड़ा सॉल्व कर दें। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है, और 7 तिहाई कितना होता है, 21 होता है। इस तरीके से भैया 5 एकम कितना, 5 होता है, 5 पच्चे कितना होता है, 25 होता है, 3 एकम 3, और यहां देखो 3 चौके कितना होता है, 12 होता है, एक जीरो है तो एक जीरो उठा के रख देंगे। अब आपके पास कितना रह गया, देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 सतह कितना हो जाएगा, जब 7 की 7 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो 7 सतह हो जाएगा आपका 49, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। अब देखिए 5 की जब आप 4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 5 चौके 20, यानी 40 पंचे कितना होता है, 200 होता है। और जब आप ये 5 की 40 से करवाओगे तो 200 मिलेगा। जब 200 के आप 10 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करवाओगे तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा 2000। कितना मिल जाएगा, 2000 मिल जाएगा। अब जब 49 और 2000 की आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका हो जाएगा भैया, देखिए 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, 18 का 8 हाथ में रह गया एक, और 4 दूनी कितना हो गया, 8, और एक 9 हो गया, और ये 3 जीरो है तो हम ये 3 जीरो उठा के रख देंगे इस तरीके से। और ये भैया जो 98,000 हो जाएगा ना हमारे इस क्वेश्चन का, हो जाएगा भैया करेक्ट और राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को बनाया हमने बड़े ही आसान और एकदम नॉर्मल ढंग से, और आई थिंक बोर्ड मार्क्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी आंसर नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर है। अब भी अगर आपका इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने में कोई डाउट रह गया है, अगर रह जाता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आइए, अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको करना है क्या, अभी भी सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर जाएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और फॉलो हमें अगली वीडियो के लिए बड़ा मोटिवेट करता है साथियों। तो सब्सक्राइब फॉलो लाइक करके जरूर जाएगा, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। अगर टाइम मिले तो एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करके जरूर जाएगा। तो आइए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।